पायो सखा तुम आए इतना इतने दिन खोए और देख सुदामा की दिन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धो। सुदामा जी की इस दीन दशा को देखकर देखो हम लोग तो इतना पत्थर दिल हो चुके हैं कि कभी भगवान की याद में हमारे दो आंसू नहीं गिरते, पर आज सुदामा की इस दीन दशा को देखकर मेरे बांके बिहारी ने उस झाड़ी में रखे हुए जल से तो हाथ नहीं लगाया, अपने आंसुओं के जल से अपने भक्त सुदामा के चरण बांके बिहारी ने धो दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान वृंदावन बिहारी जय जय श्री राम। ऐसा करुणा करने वाला कौन मिलेगा? और आप ये भी नहीं सोचना कि सुदामा ने कोई बहुत लंबी चौड़ी दक्षिणा चढ़ाई होगी भगवान को, क्या दिया? अरे वो 4 मुट्ठी चावल ही तो लेकर गया था कल, क्या? अब बताओ 4 मुट्ठी चावल की क्या इतनी कीमत होती है कि भगवान आंसू बहा रहे? मैंने पहले भी कहा बंधुओं, मैं बाद में भी फिर कहूं आपसे कि मेरे प्रभु वस्तु के भूखे नहीं हैं। मेरे बांके बिहारी केवल 2 चीजों का भोग लगाते हैं। अगर आप कभी उनके चरणों में जाओ तो इन 2 चीजों में से एक जरूर देना बिहारी जी को। क्या? बोले या तो मेरे प्रभु अभिमानी के अभिमान का भोग लगाते हैं। अगर आपके अंदर अभिमान है, कभी भगवान के द्वार जाओ, माथा टिकाओ तो उस समय कह दो कि प्रभु मैं तो झुक ही रहा हूं, मेरे अभिमान को भी ले लो। केवल सिर मत झुकाओ, अभिमान भी अर्पण करो, अपना अहम भी दे दो भगवान, तो भगवान स्वीकार करेंगे। या तो अभिमानी के अभिमान का भोग लगाते हैं या प्रेमी के प्रेम का भाव का भोग बांके बिहारी। तीसरी कोई चीज नहीं। आप कुछ भोग भी दो तो उसमें भाव मिला तो प्रभु स्वीकार कर। एक बार कहिए श्री राधे। आगे बंधुओं श्री सुखदेव जी महाराज ने फिर बताया कि सुदामा जी मिलकर भगवान से बहुत कुछ प्राप्त किया। ये कमाल की बात है कि भगवान ने दिया तो बहुत कुछ, पर प्रभु ने बताया नहीं कि मैं दे रहा हूं। बोले दिया तो बहुत, लेकिन सब पीछे से भिजवा दिया। क्योंकि हम लोगों में और परमात्मा में, ईश्वर में यही अंतर है। हम तो यदि 100 रुपया भी दे देना किसी को, मरते दम तक नहीं बोलते, बार बार याद दिलाते, देख मैंने 100 रुपए दिए थे, तुझे याद है ना? जब मिलेगा याद दिलाएंगे। हम दिया हुआ कभी नहीं भूलते और लिया हुआ तो उसी समय भूल जाते हैं। अभी किसी से लिया हो, कल उसकी शक्ल नहीं पहचानते, तुरंत ही भूल। एक व्यक्ति ने किसी से उधार ले रखा था, वो रोज मांगने आता था, रोज उसको टालता, वो रोज आता, अरे भैया मेरे पैसे लौटा, अरे तू कल आना, फिर कल आके अरे मेरे पैसे लौटा, कल आना। बोला रोज कल कल करता है, कब आऊं? बोली तू आता ही गलत टाइम पर है। बोले सही टाइम आने का कौन सा है? बोले जब मैं घर पर ना हूं। प्रेम से कहो उसकी रात। तो हम लोग लेकर भूल जाते हैं और दे दें किसी को तो मरते दम तक याद रखते हैं। देते थोड़ा है, गाते बहुत ज्यादा हैं, पर मेरे बांके बिहारी देते अनंत हैं, गाते कभी नहीं है। दिन रात देने में लगे हैं, दिन रात दे रहे हैं, पर कभी नहीं कह रहे कि मैं दे रहा हूं, कभी नहीं कहते, दिन रात। तो सुदामा जी को भी अनंत अनंत दिया। जब सुदामा लौटे थे ना अपने गांव, देखो कथा तो ऐसी है कि मैं गाऊंगा तो पूरी रात हो जाएगी सुदामा चरित्र में, और फिर होशियारपुर वालों को ठंड भी तो लगेगी। हाँ नहीं लगती? नहीं, अरे भूख तो लगेगी, मुझे तो लगती है।
पंजाब आती मेरी सारी टाइमिंग इधर की उधर हो जाती, सब अस्त व्यस्त, न खाने का होश, न सोने का होश। और पंजाब वाले तो बैठे ही रहते हैं, उठते ही नहीं है, बस शॉल वॉल ओढ़ के अपना हमारे एकदम टाइट होके बैठ जाते। गाँव कथा प्रेम से कहो। अगर सुनने वाले आप जैसे प्रेमी श्रोता हूं तो मैं तो जिंदगी भर कथा कहता रहूं। ये कथा कोई साधन नहीं है। भागवत में लिखा है कि कथा प्रभु की, ये सत्संग, ये केवल साधन नहीं है। इसको पहले साधन की तरह अपनाओ, उसके बाद कथा को भोजन बना लो और फिर इस कथा को अपना जीवन बना लो तो आनंद आ जाए। ये कथा जीवन है, जीवन। जिस दिन न गाएं तो ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं। ये जीवन है प्रभु का। आज सुदामा जब अपने गांव में लौटे, क्या देख रहे हैं, जहां पर टूटी फूटी झोंपड़ी थी ना, विशाल महल पर। सुदामा जी महाराज बोले कि ये हम कहाँ आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं दुनिया गोल है फिर घूम फिर कर द्वारिका ही तो नहीं पहुंच गए, कहाँ आ गए? तो पूछा दो चार लोगों से कि भैया ये कौन सी जगह, तो बताया कि ब्राह्मण देवता ये सुदामा नगर है। अरे मेरे नाम का नगर कब बस गया, मैं तो द्वारिकाधीश से मिलने गया। गुजरात में शहर है ना सागर के तट पर, नाम है पोरबंदर, बहुत बड़ा पोर्ट है वो, मैंने दर्शन किया। वो पोरबंदर का ही प्राचीन नाम सुदामा नगर था। आज भी वहां सुदामा जी का महल है, मंदिर बना हुआ। अब ढूंढने लगे कि मेरी झोंपड़ी कहाँ, मेरी ब्राह्मणी कहाँ। देखा तो बड़ा महल खड़ा, न पत्नी है, न बच्चे हैं, न झोंपड़ी है। अब तो सुदामा जी पेड़ के नीचे बैठे बैठे रोने लगे और बोले कि भैया अच्छो द्वारिकाधीश से मिलवे गयो, मेरी मढ़ैया की मढ़ैया गई और लुगैया की लुगैया गई। ये ब्रज भाषा का थोड़ा आनंद है, यानी झोंपड़ी भी गई, ब्राह्मणी भी गई। कहाँ ढूंढूं? अंदर सुशीला बैठी हैं। उन्होंने जब देखा कि हमारे पति आ गए, तुरंत नौकरों को भेजा कि यही है स्वामी तुम्हारे, जल्दी बुलाओ। नौकर आए बाहर और हाथ जोड़कर बोले कि महाराज जल्दी चलो, जल्दी चलो। बोले भैया कहाँ चले? अरे आपको महारानी बुला रही है। अब सुदामा और परेशान कि एक तो अपनी मिल नहीं रही है, दूसरी महारानी कहां से? मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ये महारानी क्यों बुलाती है? जैसे तैसे अंदर गए डरते डरते, और वही सुशीला ना जो 2 साड़ी में जीवन काट रही थी, अब स्वर्ण आभूषणों से, रत्नों से सजी खड़ी है, क्योंकि सब संपत्ति आ गई ना, अब तो पूरा वैभव, सजी खड़ी है। सुदामा एक बार को पहचाने ही नहीं सुशीला को, अंदर जाकर सीधे पैरों में लेट ही गए और बोले महारानी आपको प्रणाम है। बोले कुछ गलती भी की हो तो पहले ही प्रणाम कर लो महारानी। मोती वाला था। सुशीला ने जब देखा कि ये क्या कर रहे हैं, तुरंत हाथ जोड़कर उठाया, महाराज क्या कर दो, आंखें खोलो, गौर से देखो, मैं आपकी पत्नी सुशीला। जो गौर से आंखें खोलकर देखी, अरे सुशीला ये क्या है लीला, लाल साड़ी पे बॉर्डर पीला और मेरे सिर में 2-2 चुटीला, प्रेम से कहो वैभव, ये इतना धन संपत्ति कहाँ से आ गया? जोर जोर से रो। सुशीला बोली आप चुप तो हो तो मैं बताऊं, इतना रोते क्यों हो? सुदामा बोले सुशीला मोल तो ऐसा लगे मेरे जाते ही तेने दूसरा ब्याह रचा लिया, नहीं तो इतना धन कहां से आएगा? तब सुशीला बोली नहीं महाराज आपको बताऊं कहां से आया? बोले कहां से आया? बोले आप सोच भी नहीं सकते, इतना भी आप दिमाग नहीं लगा सकते, कौन देगा? अरे जिनके चरणों में आप गए थे उन बांके बिहारी के चरणों से ही ये सब कुछ आया है, और कौन देगा? वृंदावन बिहारी लाल, और कौन देता है? उन्हीं के चरणों से। अब तो सुदामा रोए सो रोए, अच्छा मुझे बताया भी नहीं, इतना सब कुछ भेज दिया। सच तो ये है बंधुओं कि तेरी नजरें पड़ी तो कमल हो गए, तेरी नजरें पड़ी तो कमल हो गए प्यारे, तेरी बातें करी तो गजल हो गए। तेरी नजरें पड़ी तो कमल हो गए, तेरी बातें करी तो गजल हो गए।
मेरी हस्ती तो थी जैसे टूटा मकान, पर तेरी कृपा हुई तो महल हो गए प्यारे, महल हो गए महल। सुदामा जी रोने लगे, ये सब कृष्ण है। और फिर आगे पूरा जीवन सुख भोगते हुए, भजन करते हुए अंत में सुदामा जी प्रभु के धाम पधारे। सुखदेव जी ना इस प्रसंग के अंतिम श्लोक में भागवत जी में इसकी फलश्रुति लिख रहे, यानी सुदामा चरित्र सुनने से क्या मिलता है। अब देखो, आप लोगों ने इतना डूब कर ये कथा सुनी सुदामा जी की, चाहे थोड़ा ही समय था, लेकिन फिर भी इसका फल जरूर सुनो। इसको सुनने से मिला क्या, इसका फल बता। एतत् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नर लब्धभावो भगवती कर्मबन्धान् विमुच्यते। इसका फल बताते हैं। कहते हैं कि जो लोग सुदामा जी की कथा श्रवण करते हैं, सबसे पहली बात लब्ध भाव। सुदामा चरित्र सुनने वाले के हृदय में बिहारी जी के लिए भाव जगता है। क्या जगता है? बोलो न जरा। लब्ध भाव, ये भाव को जगाने वाली। अब आपने चाहे थोड़ी देर सुनी, पर मुझे विश्वास है कृष्ण के प्रति भाव जगा होगा। ये भाव जगाने वाली है। और दूसरा, इसका फल कितना कमाल का कि कर्म बंधात् विमुच्यते। महाराज, जो सुदामा जी का चरित्र सुन लेता है, वो अंत में कर्म के बंधनों से छूटकर और मुक्त होकर बांके बिहारी के चरणों में चला गया। और सुदामा जी महाराज की, वृंदावन बिहारी राम, जय जय श्री राम। बस अब मैं केवल 10 मिनट और लूंगा, आपके 10-15 मिनट आपको, क्योंकि कथा तो आगे भी बहुत है और एक एक लाइन में बस सुनाता हुआ आपको विश्राम तक ले चलूं। केवल 10 से 15 मिनट और फिर होली का उत्सव मनाएंगे। केवल आप थोड़ी देर बस शांत होकर बैठिए, प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। 2 मिनट बिहारी जी का कीर्तन करो। आज बिहार पंचमी भी है, बीच बीच में थोड़ा गाते रहे। केवल 2 मिनट। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, पधारे थे कृपा लेकर ऊपर वाले की, और विश्राम दिवस के दिन ही आए थे। मुझे याद है बहुत आशीर्वाद दिया था आपने व्यासपीठ पर गत वर्ष भी, और इस बार भी कृपा करके पधारे हैं। मैं भागवत की व्यासपीठ से आपको बारंबार जब आए थे, तो मैं शायद होली गाकर जब मैं उतरा, तो आपने मुझे कहा कि ये जो मैंने शॉल दुशाला ओढ़ा कि वो मुझे आप दीजिए भागवत का प्रसाद। तो मैंने अपनी वो लोई महाराज जी को दी, और अभी मुझे बताया कि जब जब उसको आप ओढ़ते हैं, धारण करते हैं, तो बरसाने वाली की याद आती है।